जो ये सब चीजें कर रहा है वो जरा ये भी नहीं सोच रहा है कि इन सब चीजों से किसी दूसरे के घर बर्बाद हो रहे हैं, कोई दूसरा किस तरह का टेंशन में चला जाएगा, उसके ऊपर क्या बीत रहा होगा। भाई ये एक सोचने की बात है। तो उस लड़की या उस औरत के बारे में ये भी नहीं सोचते हैं लोग कि क्या बीत रहा होगा। सच में बहुत ही ज़्यादा हर जगह वो जो भ्रष्टाचार है फैल ही लग रहा है कि फैल ही गया है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जस्ट अनु चैनल। कैसे हो आप? आई होप आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आजकल सभी को, आप लोगों को पता ही होगा कि यूट्यूब पे क्या हो रहा है। और आजकल तो इतना ज़्यादा, मतलब कुछ सालों से तो इतना ज़्यादा पता ना क्या रिश्तों नातों इस इन सब चीज़ों का इतना ताना बुना बुन चुका है कि पूछिए मत। इस जाल में लोग इतने उलझे हुए हैं कि कुछ समझ ही में नहीं आ रहा है। कभी देवरानी जेठानी, तो कभी माँ बेटे, तो कभी भाई बहन। ये सब क्या हो रहा है कुछ भी पता नहीं चल रहा है। और ये लोग इसके पीछे इतने उलझ गए हैं कि भाई पता नहीं क्या हो रहा। केवल यही सब चीज़ें, जब यूट्यूब खोलो तो केवल यही चीज़ें आ रही हैं। जब यूट्यूब खोलो तो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि जब से कि यूट्यूब एक मतलब इन्फ्लुएंसर का काम करता है किसी को प्रभावित करने, तो ये क्या हम प्रभावित कर रहे हैं कि किस तरह का ये, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरह का ये मतलब जाल बिछा हुआ है। इसमें हम क्या प्रभावित कर रहे हैं, ये तो भगवान पता नहीं क्या हो रहा है, कुछ समझ ही में नहीं आ रहा। और उनके नाम भी बन गए हैं कि ये दीदी जगत दीदी, तो वो भैया, तो वो बहना, तो पता नहीं क्या क्या। और उसके नाम भी हम मतलब डिसाइड कर लिए हैं। इतना ज़्यादा गंदा माहौल हो चुका है कि पूछिए मत। समझ में नहीं आ रहा। लोग कहते हैं कि आगे बढ़ने के लिए एक दूसरे क्रिएटर से मिल के बॉन्डिंग करके अच्छे से मतलब साथ में रह के बहुत अच्छे हम बढ़ेंगे। तो यहाँ तो मुझे लग रहा है कि क्रिएटर मिल के बढ़ क्या रहे हैं, वो सब एक दूसरे की लूटियाँ डुबो रहे हैं। मुझे यही नहीं समझ में आ रही कि मतलब क्या है ये, और किस तरह से एक टाइम में ये इतना अच्छा प्लेटफॉर्म बना हुआ था कि इसको देख के सब लोग, युवा पीढ़ी है या जो भी आगे आना चाह रहा था। लेकिन अब तो भाई पता नहीं क्या से क्या होता जा रहा है, हमें भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैंने सोचा कि चलो मैं भी इस पे एक वीडियो डाल के देखती हूँ कि मेरे पे व्यू आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बाकी सारे लोगों ने बना रखा है, मैं पहले नहीं बनाती थी। मैंने सोचा कि चलो देखती हूँ, अगर व्यू आया तो यानी इन सब चीज़ों को लोग ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं या ज़्यादा देख रहे हैं। तो मैंने भी सोचा कि चलो बनाते ही हैं मैं भी। तो यही है, समझ में नहीं आ रहा भाई। और इतना रिश्तों के इतने चिथड़े उड़ रहे हैं कि पूछिए मत। इतने मतलब व्यू के लिए लोग पता नहीं भैया क्या से क्या करने को तैयार हो रहे हैं। मतलब वही बोलते हैं ना कि रोटी सेकना सब चाह रहे हैं, सब अपने व्यू के लिए या जो भी कहिए। एक दूसरे के रिश्ते ना तो कितनी धज्जियां उड़ा रखे हैं कि शायद आने वाले टाइम में लोग एक दूसरे के ऊपर पहले से ही भरोसा नहीं था, अब ये सब देख के और भी विश्वास नहीं होगा, और भी भरोसा नहीं बनेगा कि ये सही है या गलत। और मैं सोचती हूँ कि मैं भी थोड़ी सी देखूँ तो ज़रा। और मैं अपने चीज़ों को स्क्रिप्ट करके नहीं लिखती हूँ, बस मैं कैमरा ऑन करके बस बोलती जाती हूँ। और मैं वैसे करके नहीं बातें करती हूँ कि जैसे कि पहले से मैं लिखी हुई हूँ या वो नहीं। मैंने सोचा कि चलो मैं भी देखती हूँ कि क्या मतलब किस तरह का ये क्या सिखा रहे हैं। हम यूट्यूब तो एक इस तरह का चीज़ें होते हैं जिसमें हम एक दूसरे के देशों पे भी अपने बारे में बता रहे हैं, समझा रहे हैं। तो इस तरह से दिखा के हम क्या समझा रहे हैं, क्या सिखा रहे हैं, क्या एक वो लाइव आ रहे हैं, फिर वो लाइव आ रहे हैं, ताना बाना। भाई इतना चिथड़ा उड़ रहा है, इतनी धज्जियाँ उड़ रही हैं। ये क्या है? क्या हम एक साफ सुथरी चीज़ों को नहीं दिखा सकते हैं या वो कर सकते हैं? भाई फिर पहले तो लोग दोस्ती करते हैं, फिर रिलेशनशिप बनाते हैं, फिर उस रिलेशनशिप को धज्जियाँ उड़ाते हैं। क्या है ये? क्या इसी के लिए मतलब एक डर सा हो गया भाई कि समाज में किस तरह का दिशा हम दिखा रहे हैं या किस तरह की चीज़ें हम लोगों के साथ परोस रहे हैं, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा आने वाले टाइम में।
भाई बहन के रिश्तों, इतना पवित्र ये रिश्ता होता है, इस रिश्तों को भी लोग बदनाम करने से बाज नहीं आए। बताइए, इस रिश्तों को भी बदनाम करने से लोग बाज नहीं आए। पता नहीं भाई क्या से क्या हो गया। देखते देखते मतलब एक होता है कि एक क्रिएटर दूसरे क्रिएटर से मिल के अपने मतलब चीज़ों के बारे में बताता है। यहाँ तो क्रिएटर से मिल के एक क्रिएटर दूसरे क्रिएटर से मिल के मुझे लगता है कि सारे बवाल ही मचा रहे हैं, और कुछ हो हवा नहीं रहा, केवल बवाल ही बवाल है। तो इससे तो अच्छा है कि दूर रह के ही, एक दूसरे से ना मिल के ही वो अपने बारे में अपने अच्छे काम करते रहे। एक ना एक दिन उसे तरक्की होगी ही। लेकिन इस तरह से तो मुझे नहीं लग रहा है कि कुछ मोटिवेशन होगा। अजीब सा लग रहा है। और नाम भी दे रहे हैं कि देवरानी जेठानी तो देवर, माँ बेटे तो जगत दीदी, जगत भाई, जगत बहन, ये सब क्या है। एक दूसरे के लोग इस तरह से चीथड़े उड़ा रहे हैं कि आने वाले टाइम में बहुत एक दूसरे से दूसरे क्रिएटर मिलने में भी डर लगेगा, है कि नहीं। कि आने वाले टाइम में एक दूसरे के लोग सपोर्ट करने से भी डरेंगे। और हर चीज़ की एक तो रिकॉर्डिंग भी रखे हुए हैं प्रूफ बना के, यानी उन्हें पहले से ये आगाह होता होगा कि आने वाले टाइम में इस तरह का होगा, तभी वो रिकॉर्डिंग, स्क्रीनशॉट, ये शॉट, यानी मन में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चलता होगा या डाउट होगा। जो भी कहिए, बिना इन सब चीज़ों के तो मेरे ख्याल से कोई नहीं रिकॉर्डिंग करता है भाई। लेकिन भगवान जाने भाई, ये करना भी ज़रूरी है। सिखा रहे हैं ये लोग कि आने वाले टाइम में आप भी इस तरह से सतर्क रहो, किसी चीज़ की रिकॉर्डिंग रखो, प्रूफ रखो कि आने वाले टाइम में कब किस चीज़ की क्या ज़रूरत पड़ जाएगी। भाई ब्रेन की बात है भाई ना, तो हमें तो इतनी समझ में भी नहीं आता है, लेकिन सीखना पड़ जा रहा है कि कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं। मैंने सोचा कि चलो मैं भी एक छोटा सा वीडियो बना के डाल रही हूँ कि आजकल इतना हर जगह गंदगी मची हुई है। अब जो एक अच्छे से काम चलाने वाले एक दूसरे को और जो मिडिल क्लास की हाउसवाइफ हों या लड़कियां हों जो इतने नीचे तबके से आके ऊंचाई तक जाना चाहती हों, तो वो भी इस प्लेटफॉर्म पे आने पे पहले सोचने लगेंगी कि भैया आना तो सब चाहते हैं, सब इनकम कमाना चाहते हैं, पैसे कमाना चाहते हैं, लेकिन क्या इस तरह से चिथड़े उड़ा के सोचने पे थोड़े से मजबूर हो जाते हैं कि भाई क्या है ये। अब बस करो लोग यार, ये सब चीज़ें फैलाना, ये गंदगी मचाना कहीं भी लोग छोड़ नहीं रहे हैं। चांद पे भी जाके गंदगी मचा रहे हैं, ये तो ज़मीनी है। चलिए, आई होप कि आपको ये वाला ब्लॉग पसंद आएगा, तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा। और ये मेरा छोटू सा ब्लॉग अगर पसंद आएगा, अगर किसी को इस ब्लॉग से ठेस पहुँचेगा तो माफ़ भी करिएगा। मेरा मन किया कि चलो मैं भी एक बना के देखती हूँ, ये बहुत गंदगी को दूर करने में क्या पता स्वच्छता लाने में थोड़ा सा कुछ। तो आई होप आपको पसंद आएगा, तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं एवरीवन एक नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।